गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आप लोग थंबनेल और इंट्रो देखकर तो समझ ही चुके होंगे कि इस साल हम लोग भी केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। तो आपने यूट्यूब पे 50 वीडियो देख लिए होंगे और आपको 50 सवाल होंगे कि मतलब किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाए, कहाँ से हमें टैक्सी मिलेंगी, कहाँ से हमें बस मिलेंगी, और सबसे मेन जो बात है कि हमारा बजट ट्रैवल कम पैसों में हमारा केदारनाथ का टूर किस तरह से होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है हमें इस वाले वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको YouTube का कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग जितने भी टूर करते हैं वो बजट ट्रैवल करते हैं। इसके पहले भी हम लोग पचमढ़ी गए, उज्जैन गए, तो सारे जो हमारे टूर्स होते हैं वो बजट ट्रैवलर होते हैं, मतलब बजट में करते हैं। तो केदारनाथ का भी टूर हमारा बजट में होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे पॉइंट्स पे, और हमारे जितने भी डाउट्स हैं हम लोग सारे के सारे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि यात्रा कब से स्टार्ट होने वाली है, तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है मैं आपको स्क्रीन पे लिंक डाल देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो बद्रीनाथ की जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है, मतलब 12 मई को बद्रीनाथ के जो है वो कपाट खुलने वाले हैं। तो उसके एक दिन पहले 11 मई को यानी 11 मई को जो है वो केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, और 10 मई यानी 10 मई को जो है वो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। और इसी साइट से हमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और साइट नहीं है, और इनकी प्ले स्टोर में ऐप भी है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ से कर सकते हो। कुछ नहीं, सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर और यूजर आईडी डाल के पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, और उसके अंदर फिर आपको डिटेल फिल करके आपका रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो। सेकंड सवाल ये आता है कि मतलब कौन से मंथ में हमें जाना चाहिए, विच मंथ इज बेटर फॉर केदारनाथ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोग जा सकते हो मई और जून में आप लोग जाओ। जुलाई में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है, पहाड़ वगैरह खसकते हैं। तो जुलाई अगस्त में थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो जुलाई और अगस्त में मत जाओ। फिर लास्ट में आप लगे तो अक्टूबर नवंबर में जा सकते हो। और जो केदारनाथ के जो कपाट है वो 6 मंथ के लिए ओपन होते हैं। तो ये दिवाली के दिन, मतलब दिवाली जिस महीने में होती है, दिवाली के दिन, दिवाली के दूसरे दिन जो है वो कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो आप लोग आराम से स्टार्टिंग के 2 महीने में और आखिरी के 2 महीने में कभी भी आप लोग जा सकते हो। बरसात के सीजन में बिल्कुल भी अवॉइड करना सही रहेगा। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक लिंक डाल देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसी के साथ में फिर बात आती है होटल बुकिंग की। तो होटल बुकिंग के लिए GMVN की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप लोग होटल वगैरह बुक कर सकते हो। लेकिन हम लोग तो होटल बुक नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग वहाँ जाने के बाद ही होटल बुक करने वाले हैं। तो आप अगर ऑनलाइन बुक करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके होटल बुक अब कर सकते हो। जरूरी बात यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन बता दिया, डेट बता दी, मंथ बता दिया, कौन से महीने में जाना चाहिए। अब जाना किस तरह से, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वो भी मैं आपका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पे मैं एक इमेज डाल देता हूँ। तो सबसे जो मेन स्टेशन होते हैं वो होते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश। तो आपको हरिद्वार और ऋषिकेश, आप जहाँ से भी हो आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। वहाँ से आपको मिलेगी सोनप्रयाग के लिए बस, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो। अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है तो आप बस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि बस का जो गवर्नमेंट की जो बसेस होती है उनका जो रेंट होता है वो 500 रुपीज़ होता है, और जो प्राइवेट बसेस होती है उनका 600 to 700 होता है। तो आप अगर बजट में ट्रैवल करना है तो आप गवर्नमेंट की बस से कर सकते हो। और बस का जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और लास्ट जो बस है वो 10 बजे की होती है। उसके बाद में वहाँ पे बसेस नहीं चलती, क्योंकि हरिद्वार से या ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग जाना होता है, जो तकरीबन डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है, और कम से कम हमें वहाँ जाने के लिए 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए रात में वहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलती। तो आप लोग जितना मॉर्निंग में हो सके मॉर्निंग में ही निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद में आप लोग पहुँच जाओगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है लगभग। तो आप वो पैदल भी ट्रैवल कर सकते हो, या फिर वहाँ से 50-50 रुपये शेयरिंग जिप्सी चलती है, तो उससे भी ट्रैवल करके वहाँ तक के जा सकते हो। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपकी यात्रा जो है वो पैदल यात्रा गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। तो गौरीकुंड में एक गर्म पानी का कुंड भी है, वहाँ पे आप लोग फ्रेश वगैरह होने के बाद वहाँ से आप लोग दूसरे दिन जो है वो आप लोग वहाँ से यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो देहरादून है। वहाँ से देहरादून से आपको फिर से हरिद्वार ही आना पड़ेगा, और वहाँ से फिर से आपको बस से या प्राइवेट टैक्सी से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोग जो है वो हेलीकॉप्टर से जो है वो मतलब ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब केदारनाथ पहुँचना चाहते हैं। तो हेलीकॉप्टर के जो मेन स्पॉट है वो है गुप्ता काशी और फाटा। यहाँ से जो है आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा।
तो आप लोग यहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और अगर ऑनलाइन अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी। तो आप लोग इस साइट से आप लोग हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हो। अब जो है आप लोग सोनप्रयाग आने के बाद आपको अगर पैदल यात्रा करनी है तो यहाँ से जो केदारनाथ का डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। पहले जो है वो 16 किलोमीटर था, लेकिन आपदा जब से आई है, मतलब वहाँ पे बाढ़ वगैरह आई थी, तब से जो है रूट चेंज हो चुका है, तो उसके वजह से 4 किलोमीटर और बढ़ चुका है। तो तकरीबन आपको 22 किलोमीटर जो है वो पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। तो आप लोग जैसे ही गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करोगे तो आपको रास्ते में पड़ेगा जंगल चट्टी, फिर आएगा भीमबली, फिर आएगा लिंची चोली, मतलब ये सारे जो है रास्ते में छोटे छोटे स्पॉट है। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन गौरीकुंड से जो है अंदर में खाने पीने की सारी जो चीज़ें है वो कॉस्टली होती है, मतलब 20 रुपये की पानी बोतल आपको 40 में मिलेगी, और केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने तक ये बोतल कम से कम आपको 60 से 70 रुपये में मिलेगी, यानी 3 गुना महंगी मिलेगी। तो आप लोग अगर कुछ लेकर जाना चाहते हो तो सोनप्रयाग से कैरी कर लो, और नहीं हो पाएगा तो गौरीकुंड से आप लोग जो भी खरीदना चाहते हो खरीद लो, खाने पीने की चीज़ें, और फिर अपने साथ अंदर लेके चले जाओ। तो बात आती है अभी कॉस्टिंग की, हमारे कितना खर्चा होने वाला है। तो सबसे पहले जो है आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो आपको सबसे पहले हरिद्वार आ जाना है, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आ जाना है। वहाँ से हमको अगर बजट में ट्रैवल करना है तो हमको बस से जाना पड़ेगा, और अगर हम लोग गवर्नमेंट की बस से जाते हो तो 500 रुपीज़ उसकी टिकट है, और अगर हम लोग प्राइवेट बस से जाते हो तो 600 to 700 उसकी टिकट होने वाली है। तो 500 हमको जाने को लगेंगे और फिर हमको 500 रुपये रिटर्न आने को। तो जितने भी खर्चा है मैं स्क्रीन पे आपको डाल देता हूँ, तो और आपको समझा भी देता हूँ। उसके बाद में जो है वहाँ पे हम लोग गए तो हम लोग सोनप्रयाग में एक दिन स्टे करेंगे, मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड नहीं जाएंगे तो सोनप्रयाग में स्टे करेंगे। तो सोनप्रयाग का जो स्टे का खर्चा है वहाँ पे आपको डोरमेट्रिक जो है, मतलब जो कॉमन रूम होते हैं, स्क्रीन पर मैं फोटो डाल दूंगा, तो वो आपको 400 से 500 रुपये में, 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको मिल जाएगी। उसके बाद में दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको सुबह उठना है और सोनप्रयाग से निकल जाना है गौरीकुंड के लिए। जो आपको शेयरिंग जिप्सी मिलेंगी तो उसके आपको 50 रुपये फेयर लगेंगे, मतलब 50 रुपये जाना और फिर आप लोग रिटर्न आओगे तो 50 रुपये आना। उसके बाद में आप लोग गौरीकुंड से आपकी यात्रा जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी केदारनाथ के लिए। आप लोग पैदल अगर यात्रा करते हो तो आप लोग सुबह मॉर्निंग में अगर 9 बजे स्टार्ट करते हो तो 3-4 बजे तक आप लोग केदारनाथ तक पहुंच जाओगे, 5-6 घंटे में पहुंच जाओगे। तो वो आपके वॉकिंग पे है, मतलब आप अगर फास्ट चलते हो तो जल्दी भी पहुंच सकते हो, और थोड़ा स्लो चलोगे तो लेट पहुंचोगे। तो केदारनाथ पहुंचने के बाद हम लोग केदारनाथ में एक दिन का स्टे पकड़ के चलते हैं। तो केदारनाथ के बाजू में भी होटल है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ पर भी डोरमेट्रिक वगैरह अवेलेबल है। तो डोरमेट्रिक में अगर हम लोग रुकते हैं तो वहाँ पे 600 to 700 रुपीज़ पर पर्सन में हमें डोरमेट्रिक मिल जाएगी, या फिर GMBM के टेंट अगर इजीली अवेलेबल है तो वो भी आपको 600 to 700 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो टोटल हमारा जो खर्चा होने वाला है वो 2100 रुपीज़ होने वाला है जाना आने का। तो इसमें हम लोग जो है 1000 रुपये हमारे खाने के पकड़ लेते हैं, मतलब 2 दिन के, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम का। वैसे तो आप लोग केदारनाथ मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे लंगर आपको मिल जाएगा, 2-3 लंगर होते हैं तो आपका फ्री में खाना हो जाएगा। और अगर ऐसे नॉर्मल खाने की बात करें तो 200 से 250 रुपये प्लेट वहाँ पे आपको खाना थाली मिल जाएंगी। तो हम लोग 2 दिन का सुबह और शाम का पकड़ के 1000 रुपीज़ वो पकड़ते हैं। तो टोटल हमारा जो है वो 3100 रुपये में हमारा केदारनाथ कंप्लीट होने वाला है हरिद्वार से। और अब अगर आप कहीं और से वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से आप लोग ट्रेन का या फिर फ्लाइट का कॉस्ट आप लोग पकड़ सकते हो। तो आई होप आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, घोड़ा पालकी का जो है वो रेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो घोड़ा जो है वो तकरीबन 3 से 4000 रुपये जो है वो लेता है, और जो आपको पिट्टू जो होता है वो उठा के लेके जाता है उसका जो रेंट होता है वो मतलब आपका जो वेट है उस पर डिपेंड होता है। तो 4000-5000 बच्चों का लेता है, और अगर आप बड़े हो 60 kg से ऊपर हो तो 6000-7000, और अगर 70 के ऊपर हो तो 8000-9000, इस तरह से जाना आना दोनों इंक्लूड होता है। तो आप लोग अगर आपसे चलना नहीं हो रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम लोग भी मई मंथ में ही जा रहे हैं, और हम लोग हमारा जो ट्रैवल है वो हम लोग थोड़ा और कुछ सोच के जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने दूर जा रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 4 धाम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको 4 धाम की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी तरह से कि आपका कितने दिनों में होगा और मतलब कितने पैसों में होगा, तो आप लोग कमेंट करें तो मैं 4 धाम का भी एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा।
और आप लोग वैसे तो सब्सक्राइब कर ही दो ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग किस तरह से जाने वाले हैं, तो आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। उसी के साथ में हम लोग जो है हमारे साथ में टेंट वगैरह लेके जाने वाले हैं, खाने का सामान वगैरह लेके जाने वाले हैं, ताकि हमारा जो है और बजट में हो सके। जैसा कि आप लोग अभी केदारनाथ में रुकोगे तो आपको वहाँ पे खर्चा लगेगा, तो हम लोग वहाँ पे मंदिर के बाजू में टेंट लगा के, मतलब साथ में टेंट लेके जाएंगे और मंदिर के बाजू में टेंट लगा के हम लोग रुकेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें आपको बिल्कुल आने वाले वीडियोज़ में दिख जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। सो टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।